एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हो भाई आप सब लोग। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा, देखो हमने पीछे छोड़ा था टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कोल्ड आइसोमर। देखिए आइसोमेरिज्म टॉपिक में हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा था वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसो ये चल रही थी हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल देखेंगे। पहले एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कौन किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ करेगा वर्सेज एस्टर। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हो आप C डबल बॉन्ड OH। ये ग्रुप किस ग्रुप के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एस्टर यानी C डबल बॉन्ड OR ग्रुप से। ये होता है एस्टर। तो ये दोनों अगर एक ऑप्शन में मिले तो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करे। बट डिपेंड क्या करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 2 नंबर की बात करते हैं। अगर एल्डिहाइड मिल जाए, एल्डिहाइड ये किसके साथ शो करेगा, कीटोन के साथ। एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। ये कंफर्म है भाई। अब आप लोग क्या करते हो, ऑप्शन में देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल गया लेकिन एक ऑप्शन में ये दे रखा है। सोचो एक बार, ऑप्शन तो मिल गया आप लोगों को क्योंकि नीट और जेई के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो पूछेगा निम्न में से कौन या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आप लोग क्या करते हो, एक ऑप्शन में दे रखा है 2, एक ऑप्शन में 2 कंपाउंड मिलेंगे और फाइंड करना है आप लोगों को कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करे। अब वो देखो क्या करता है। अब आप लोग कंपेयर किससे करते हो, अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ शो करता है तो ऑप्शन में देखते ही पता लग जाता है C डबल बॉन्ड OH अगर पहले में लिखा हुआ है और दूसरे में C डबल बॉन्ड OR तो आप चेक कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट मिल जाए ये फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो क्या होता है, एग्जामिनर ऑप्शन में देगा एक बार, हो सकता है बना कर दे और देता है भाई। एक में तो दे दे कीटोन का कोई एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये कीटोन एल्डिहाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर यहाँ पर मान लो उसने कोई एस्टर दे रखा है, अगर यहाँ पर कोई एस्टर होता है C डबल बॉन्ड OR जिसमें OR ग्रुप प्रेजेंट हो, अब डिफरेंट तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप है और यहाँ पर एस्टर ग्रुप है। तो अब आप लोग क्या करते हो भाई, और क्या होता है कई बार इन 2 ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम निकाल कर देगा वो कंफ्यूज करने के लिए। फिर आप लोग देखते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन एक में तो कीटोन है और एक में एस्टर है और आप से शो कर देते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर कीटोन है तो एल्डिहाइड आना पड़ेगा, ये कीटोन है तो ये क्या है एस्टर, तो कीटोन एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। याद रखना ही, तो ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए भाई एल्डिहाइड को किस C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन से H जुड़ जाए, ये होता है एल्डिहाइड।
यानी CHO, इस तरह से आप शो करते हैं। यानी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन H से जुड़ जाए तो एल्डिहाइड। यहाँ जुड़ा है R, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों तरफ से R से जुड़ जाए, ये हो गया कीटोन। तो कीटोन एल्डिहाइड के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है। और करते हैं थर्ड, साइनाइड। साइनाइड वर्सेज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कुछ नहीं करना, यहाँ पर CN होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। ये N जुड़ेगा पहले, अगर पहले N जुड़ा है, पहले N है तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड तो C जुड़ेगा। अब एक लास्ट है 4, क्या, एल्कोहल। एल्कोहल वर्सेज ईथर। एल्कोहल किससे, ईथर से। RO, ये देखो RO लिखा, यहाँ पर भी मैंने RO लिखा। अगर ये ऑक्सीजन H से जुड़ जाए तो एल्कोहल, अगर ये ऑक्सीजन R से जुड़ जाए तो ईथर। ये इसकी शॉर्ट, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, ये वापस रिवाइज करवा दिया है। अब करते हैं एग्जाम्पल, फिर इसको करेंगे फिनिश, फिर आगे की आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अब सभी मिक्स एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH and CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यानी C3, हाइड्रोजन 2 3 5 और 1 6, H6O। यहाँ पर देखिए 1 2 3 C3 H6O2, यहाँ पर O2। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया। अब देखिए ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यानी C डबल OH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पर देखिए ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, ये एस्टर है। तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और करते हैं एग्जांपल। CH3 CH3 CH2 C and CH3 CH2 and अब देखिए ये एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने? 1 2 और 1 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 यानी H5। अब कुछ क्या बचा है? नाइट्रोजन बचा है, नाइट्रोजन है N, तो C3H5N। ये क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए 1 2 3 C3H5N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। सबसे पहले प्रॉपर्टी आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेक करना है। देखिए अब देखिए क्या, इससे डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है,
तो कार्बन जुड़ा है, CN जुड़ा है, ये क्या है? साइनाइड। CN ये क्या है? साइनाइड। भाई कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर भी NC, यहाँ पर N जुड़ा है, देखो पहले तो ये क्या? आइसो साइनाइड, यानी N ट्रिपल बॉन्ड C, ये N जुड़ा है। तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये हो गया आप लोगों का आंसर। और करते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH2 CH2 Cl and CH3 CH2, यहाँ पर इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के जो मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। दूसरा एग्जाम्पल, NC and C। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। ये 3 एग्जाम्पल देखिए भाई, देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7, कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 7, H7 और N, C4H7N, यहाँ पर 1 2 3 4 C4H7N। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर देखिए कार्बन जुड़ा है, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। तो कौन से हो गया? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और ये वाला कार्बन 7 कार्बन, तो C7। हाइड्रोजन कितने? देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इससे बना रखा है नाइट्रोजन से, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कौन किसके साथ जुड़ा है? एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसका कोई नहीं होता है उसका हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन को दर्शा भी सकते हो रिंग में और नहीं भी दर्शा सकते। बट आप लोगों को याद रखना है कि 3 बंद बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा होगा। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने एक एरा, तो 2 बंद बचे हैं, किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। इसने भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 यहाँ पर। तो कार्बन 7 यहाँ पर भी देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, C7। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H11 और नाइट्रोजन 1 है, C7H11N। ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको देखिए C7 2 4 6 8 10 और 11, H11 और नाइट्रोजन 1। तो भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले तो यही चेक करना है। और मैंने ट्रिक बताई थी भाई, कार्बन 6 है और एक NC जुड़ रहा है, यहाँ पर CN जुड़ रहा है, सभी एटम सेम है, तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना है।
ये हो गया। अब देखो यहाँ पर साइनाइड है, आइसोसाइनाइड एन से जुड़ा है और यहाँ पर सी से जुड़ा है, तो ये हो गया साइनाइड। भाई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। इसको देखिए 5 कार्बन ये रहे, 5 कार्बन वाली रिंग यानी 5 कार्बन और 1 कार्बन ये रहा, 6 कार्बन C7, हाइड्रोजन कितने? 2H इसके पास, 2H इसके पास, 2H इसके पास, 2H इसके पास, 1H इसके पास, 2 4 6 8 9, तो H9 हो गया और N C7H9N। और यहाँ पर देखिए 2H 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 1H, 2 4 6 8 9, C7 नहीं सॉरी C6, 5 कार्बन ये रहे, 1 2 3 4 5 और 1 कार्बन ये रहा, C6H9N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी C6H9N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर देखिए C जुड़ा है डायरेक्टली रिंग से, ये क्या है? साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेर, फंक्शनल ग्रुप आइसो। ये हो गए एग्जाम्पल, और करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे एक आंसर जरूर दोगे। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देना है मुझे कि जो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये मैं आपका कमेंट देखकर इसका आंसर दूँगा। कल के लेक्चर में आप लोगों को ये कहूँगा कि इसका आंसर सही दिया है आप लोगों ने, तब मैं मान लूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो आपके बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है। ये बताना है एग्जाम्पल, कल मुझे आंसर देना क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये मुझे कल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। पहले तो देख लो ना कि यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप एल्डिहाइड, ये कीटोन है, इधर भी R इधर भी R। अब चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन 1 C4H8, यहाँ पर 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 H6, ऑक्सीजन कितने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? डिफरेंट, C4H8O, यहाँ पर C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आ गया। क्या होगा ये? नोट आइसोमर, नोट शो।
आइसोमर, नॉट सो आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, डिफरेंट। और एग्जांपल करता हूं, ये देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। भाई पहले चेक करो ना, ये देखो C डबल बॉन्ड हो कीटोन, ये क्या है, कीटोन। और ये देखो C डबल बॉन्ड हो H, और ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यानी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड। अब आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये आइसोमर होंगे, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमर। देखिए इस कार्बन के पास कितने H, 2H, इसके पास 2H, इसके पास 2H, इसके पास 2H, और इसके पास 2 बॉन्ड ऊपर, एक इधर, तो कुछ नहीं है इसके पास। अब लिखो, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, C6, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4, 6, 8, इसके पास भी 2H है ना, 2, 4, 6, 8, 10, H10, और ऑक्सीजन 1, C6H10O। इसको देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 1 6 कार्बन, C6। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, 1H, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब C6 हाइड्रोजन देखो, 2, 4, 6, 8, 9 और 1 10, H10, और ऑक्सीजन 1, C6H10O और C6H10O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर देखो R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड OH, और ये R ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये कीटोन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और करते हैं एग्जाम, CH3 CH2OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2O, CH3। पहले चेक करो एल्कोहल, यानी ये कार्बन OH से जुड़ा है, ये कार्बन, हाँ ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये देखिए चेक कीजिए, CH3 CH2OH वर्सेस CH3O CH3। अब देखिए ये एल्कोहल है भाई, इस कार्बन से OH जुड़ा है, ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है भाई, ये देखो कार्बन दोनों, ये R, तो ये कीटोन है। अब देखते ही पता लग गया, एल्कोहल कीटोन के साथ तो शो ही नहीं करेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो ये होगा ही नहीं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि एल्कोहल कीटोन के साथ है। तो मान लो इस तरह से एग्जामिनर बना के देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल कर देखिए, 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 1, 6, H6, ऑक्सीजन 1, C2H6 हो, यहाँ पर C2C3 1, 2, 3, और H कितने, 3, 3, 6, H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट आ गया, आइसोमर है ही नहीं, वो देखने से ही पता लग जाता है। तभी तो मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन के साथ आइसोमर शो करता है, वो मेन मोटिव मेरा यही था। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 यानी C3, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8,
H8O, 3 कार्बन C3, 3 2 5 3 8 H8 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। अब देखिए ये क्या है, एल्कोहल, OH जुड़ा है, और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन, इधर भी R और इधर भी R, यहाँ पर क्या है ROR है, तो ये क्या है ईथर, ये ईथर है भाई, एल्कोहल ईथर के साथ ही शो करता है, तो ये क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या करेगा, शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इधर देखिए इसको, अब देखो मैंने यहाँ पर कीटोन लिखा तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ईथर लिख दिया। यहाँ पर 2 कार्बन C2H, 3 2 5 6 H6O, यहाँ पर देखिए C2H6O, C2H6O, भाई मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ गया, सेम ही चाहिए था। अब देखिए इधर एल्कोहल इधर ईथर, तो ये भी क्या है FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आप लोग आंसर देना। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।